दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षक एक बार फिर से ठगे ठगे ही महसूस कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि तमाम शिक्षकों की आशा उस तरफ बनी हुई थी कि चल रहे सदन के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया था कि मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के उपरांत 48 घंटे के अंदर विद्यालय में समय सारणी को परिवर्तन को लेकर हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे, जिसके अंतर्गत ये बातें कही गई थी कि विद्यालयों का संचालन 10 से 4 ही किया जाएगा। जहां एक तरफ इन बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी पिछले सदन में ये बातें कह दी गई थी, परंतु निवर्तमान एसीएस के पाठक द्वारा उनकी बातों की अवहेलना की गई थी और विद्यालयों के संचालन में परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन एक बार फिर से तमाम शिक्षकों को विद्यालय संचालन के नाम पर ठगा गया है, साथ ही साथ कमेटी की रिपोर्ट के नाम पर भी ठगा गया है और बिंदु पर तमाम शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया गया है और वो बिंदु है शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई समिति रिपोर्ट की। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि तमाम शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति को 10 दिनों की मोहलत दी गई थी कि आखिर अंतिम रूप से एक रिपोर्ट तैयार करे, जिसके आधार पर तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाए और साथ ही साथ अन्य कोटि के शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाए। दोस्तों, खबर तो ये आ रही है कि आखिर समिति ने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हाथों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। खबर तो ये भी आ रही है कि उस रिपोर्ट में 34,540 कोटि के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की बातें भी सम्मिलित की गई है। सवाल उठता है कि आखिर 34,540 कोटि के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी बातें मीडिया में चला दी गई, लेकिन आखिर नियोजित शिक्षकों के लिए ढेर सारे मुद्दे थे। पहली स्थिति में उनके पदस्थापन से संबंधित मुद्दे थे, उसके बाद उनके ट्रांसफर से संबंधित मुद्दे थे। एक तरफ जहां शिक्षकों के पदस्थापन के उपरांत उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, उसके बाद शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी नीति बनती है। आखिर उसके लिए समिति ने कौन सी नीति का निर्धारण किया है, कम से कम शिक्षकों को इससे अवगत जरूर कराया जाना चाहिए था। साथ ही साथ पदस्थापन के मुद्दे को लेकर अभी भी बिहार में ढेर सारे हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें चॉइस जिला नहीं मिल पाया है। पहले चरण में तो कई शिक्षकों का चॉइस जिला मिल पाया था, लेकिन जब जिला में परिवर्तन की बात आई थी उस समय शिक्षकों का जिला ही बदल दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में तमाम शिक्षकों की ये मांग थी कि एक बार फिर से जिला चॉइस का अवसर मिलना चाहिए था और साथ ही साथ समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। तमाम शिक्षकों को इससे रूबरू कराया जाना चाहिए था, लेकिन शिक्षा विभाग रिपोर्ट जारी करने से पहले ही काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर क्या कारण है कि शिक्षा विभाग समिति की रिपोर्ट काउंसलिंग से पहले शिक्षकों के बीच रखना नहीं चाहती है? यह निश्चित रूप से अशुभ संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसे बिंदु इस रिपोर्ट में शामिल है जिसे जारी करने के बाद शिक्षकों को ऐतराज होगा और इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जहां काउंसलिंग के लिए सिर्फ 1 दिन शेष रह गए हैं, वही रिपोर्ट 10 दिनों बाद जारी करने की बात कही जा रही है। तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को निपटा लिया जाएगा। आखिर शिक्षा विभाग द्वारा इतनी जल्दीबाजी क्यों बरती जा रही है? समिति की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की जा रही है? उससे पहले आनन फानन में आकर काउंसलिंग की प्रक्रिया को क्यों निपटाई जा रही है? इस पर शिक्षकों को निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए। साथियों, सवाल ये भी उठता है कि जो खबर छन के आ रही है उसके अंतर्गत कई ऐसे बिंदु है जिस पर शिक्षकों को आपत्ति होना निश्चित है। जिसमें एक खबर ये भी आ रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान कराया जाएगा और उस मूल प्रमाण पत्र को तब तक विभाग में रखा जाएगा जब तक शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन नहीं हो जाता है। और इस खबर के बाद तमाम शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कहना है कि अगर प्रमाण पत्र जमा लिया जाता है तो हम सभी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार विभाग द्वारा मूल प्रमाण पत्र का मिलान करा लिया गया है और जब भी विभाग में कोई भी प्रमाण पत्र जमा लिया जाता है शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवश्य ही गुम हो जाते हैं, जिसका नतीजा आप सभी देख चुके होंगे कि अभी भी बिहार में 70 ऐसे शिक्षक हैं जिनके क्षमता परीक्षा संबंधी मूल एडमिट कार्ड जो बीआरसी स्तर पर जमा लिया गया था वहीं से खो गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग लेना नहीं चाहती है और प्रमाण पत्र जमा करने की बात आए तो आनन फानन में यह आदेश निकाल दिया जाता है कि शिक्षकों को अपना मूल प्रमाण पत्र अवश्य जमा करना होगा। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग को अवश्य ही समिति का रिपोर्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी कर देना चाहिए।
अगर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है तो हर हाल में फिलहाल काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए और जिन शिक्षकों के साथ जो भी समस्या है पहले उसका निदान किया जाना चाहिए, उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जानी चाहिए। दोस्तों, देखते रहना है कि आखिर शिक्षा विभाग कैसे कदम कदम पर अपनी दिशा बदल रही है और उस दिशा के अनुसार तमाम शिक्षक अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं।